ये सही है दोस्तों, जब गरीब को ऊपर नहीं उठा सकते तो मापदंड को ही गिरा दो, गरीब खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। जी हाँ, देश का नीति आयोग दावा कर रहा है कि देश में गरीबी 5% रह गई है। एक यही सवाल है जो देश में हर तरफ गूंज रहा है, लेकिन क्या करें, देश में चुनाव है, इसलिए शासन की मशीनरी मिशन मोड पर नए नए तथ्यों के साथ सामने आ रही है। देश में गरीब की चिंता में सभी घुले जा रहे हैं। सरकार का पुर्जा देश में खुशहाली की तस्वीर बयां करने के लिए एक से बढ़कर एक दावे करता नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत से किसी को कोई लेना देना नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में खूंटा गाड़ने को आतुर किसानों को इस बार दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया, जबकि पड़ोस में उत्तर प्रदेश के नौजवान एक अदद नौकरी की आस में हाल ही में 45 लाख से भी अधिक संख्या प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होने की होड़ में यातायात व्यवस्था को चरमरा कर रख दिए थे। पर मोदी सरकार में तो आंकड़ों का खेल ही सुख एहसास देने वाला साबित हुआ है, अन्यथा शहर हो या गांव हर जगह बुरा हाल है। पिछले दिनों ही देश के सामने आंकड़ों का एक गट्ठर पेश किया गया था, जिससे देश को पता चला कि 2013 से 2022 के बीच में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबार लिया गया है और अब मात्र 11% लोग ही देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर है, जिन्हें जल्द ही मोदी जी के नेतृत्व में अपने तीसरे कार्यकाल में बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन शायद यह काफी नहीं था जो अब नीति आयोग खुलासा कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणाओं से पहले एक और खुलासा कर दिया जाए, जिसमें बाकी के बचे 5% लोगों को भी गरीबी से मुक्त किए जाने की जानकारी मिल जाए। आखिर मात्र 3 महीनों में क्या बदल गया? एक दशक की सत्ता के बाद 80 करोड़ गरीबों के आंकड़ों पर शर्मा रही है, या फिर 5% के अलावा बाकी लोगों को सभी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी है? नीति आयोग के अनुसार देश में गरीबी घटकर 5% से भी कम रह गई है। तो फिर यह 80 करोड़ लोग भारत में कौन है जो आज भी 5 किलो राशन पर जिंदा है? या तो नीति आयोग झूठ बोल रहा है या अनाज घोटाला हो रहा है। 73 करोड़ को मुफ्त राशन देकर क्यों देश का पैसा फूंक रहे हैं, सिर्फ 2024 चुनाव में वोट पाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अजीब बात है ना दोस्तों, कहाँ तो 2017-18 में अखबार ये बता रहे थे कि देश में बेरोजगारी 45 वर्षों के अपने चरम पर पहुंच गई है। पार्ले जी बिस्किट का पैक दिन प्रतिदिन छोटा होता गया। इसी प्रकार विभिन्न खाद्य वस्तुओं एवं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं की औसत साइज की बजाय शैशे का चलन बढ़ गया। मैगी के छोटे छोटे पाउच से लेकर दूध दही के पाउच भी 500 ml से घटकर उपभोक्ता की जेब के हिसाब से आकार लेने लगे। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए नीति आयोग और उनके सीईओ BVR सुब्रमण्यम का, जो खुलकर दावा पेश कर रहे हैं कि देश में उपभोक्ता खपत कम होने की बजाय दुगुने से भी अधिक हो चुकी है। उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में यह चमत्कार सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां पर खपत में 2.5 गुना वृद्धि का दावा नीति आयोग कर रहा है। सुब्रमण्यम जी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि हाल के वर्षों में ग्रामीण एवं शहरी खपत में जो भी खाई थी उसमें तेजी से कमी आ रही है। नीति आयोग ने ये निष्कर्ष NSSO के पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के आधार पर निकाले हैं। इन आंकड़ों को NSSO की ओर से अगस्त 2022 जुलाई 2023 के बीच सर्वेक्षण के आधार पर निकाला गया है। इसमें देश की जनसंख्या को 12 अलग अलग आर्थिक श्रेणियों में रखा गया है। सबसे निचली पायदान पर 5% लोग हैं, जिनमें मासिक खपत ग्रामीण 1441 रुपये तो शहर में 2047 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने आकी गई है। इसके बाद 5 से 10% और फिर 10% से अधिक जनसंख्या के लिए खपत व्यय का आंकड़ा दिया गया है। सबसे अमीर 95% से 100% वर्ग का खर्च ग्रामीण 10,581 रुपये और शहर 20,846 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने का आकलन किया गया है।
पहली नजर में ही 5% सबसे अधिक कमजोर आर्थिक वर्ग का आंकड़ा चौंकाने वाला लगता है। मान लेते हैं कि गरीबी रेखा में रहने वाले ग्रामीण की यदि प्रति व्यक्ति खपत 1441 रुपये है, तो इसका अर्थ हुआ कि 4 सदस्यों वाले परिवार की मासिक आय कम से कम 5,800 रुपये अवश्य होगी। जबकि सच्चाई ये है कि देश में मनरेगा 200 रुपये के आसपास है। देश में रोजगार के अधिकार के रूप में मनरेगा की शुरुआत की गई थी, जिसमें वर्ष में न्यूनतम 100 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है, लेकिन औसत 30 दिन से अधिक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार मनरेगा के तहत काम की मांग बनी हुई है, लेकिन राज्यों को फंड मुहैया नहीं कराया जा रहा। अब इसमें सवाल ये उठता है, क्या दिन का 60 रुपए से ज्यादा कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है? फर्ज करिए कोई 63 रुपए कमा रहा है तो वो अमीर है। 63 रुपए माने महीने का 1890 रुपए। अब कोई बताने वाला हो एनएसएसओ का यह आंकड़ा किस आधार पर पेश कर रहा है। रिपोर्ट की एक और जरूरी बात यह भी है कि शहरों की तुलना में गांव आगे बढ़ रहे हैं। शहरी आय 2.5 गुना बढ़ी है, वहीं ग्रामीण आय 2.6 गुना। मगर खर्च का पैटर्न बदला है। मासिक खपत में भोजन का हिस्सा घट गया है। गांवों में 2011-12 के 53% घटकर 40.4% रह गया और शहरों में 42.6% से घटकर 39.2%। दूसरी तरफ गैर खाद्य खपत 47 से बढ़कर 53.6% हो गई। कहने का मतलब यह है कि गांव शहरों का जो आदमी अपने महीने के खर्च से खाने पीने का जो पैसा खर्चता था वो लगातार कम हुआ है। कपड़े, मनोरंजन, गैजेट्स, गाड़ी और अन्य चीजों पर खर्च बढ़ गए हैं। लोग आवाजाही पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। 2 दशकों में 4.2% से बढ़कर 7.6% हो गया है। पिछले सर्वे के बाद से शहरी और ग्रामीण परिवार की आय तो बढ़ी है, खर्च भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन ये भी संकेत मिले हैं कि अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी हो रही है। किसी परिवार के आर्थिक स्तर का सबसे जरूरी संकेतक मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय है, किसी आदमी का एक महीने का औसत खर्च। सर्वे के मुताबिक निचले 5% लोग दिन भर में 48 रुपये खर्च कर रहा है और शहरों में 69.5 रुपये। वहीं शीर्ष 5% दिन का औसतन 352.7 रुपये और शहरों में 694.8 रुपये खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है कि मोदी सरकार भारत की इमेज को विश्व की सबसे विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बना रही है। ऐसे में 20-25 करोड़ लोग यदि गरीबी की रेखा में नजर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता और सरकार की परफॉर्मेंस भी बिगड़ती है। हाल ही में 25 करोड़ लोगों को मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की मदद से बाहर निकाला गया था। अब एनएसएसओ की नवीनतम आंकड़े 6 करोड़ अतिरिक्त भारतीयों को गरीबी रेखा से निकालने में सफल रहे हैं। भला हो हमारे देश के कॉर्पोरेट्स का, जिन्हें पिछले 7 वर्षों से नजर ही नहीं आ रहा कि देश में उपभोक्ता अपनी खपत का दोगुना और गांव में तो 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। मोदी सरकार ने देश में कॉर्पोरेट के द्वारा नए निवेश और उद्योग लगाने के लिए ही कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट दी थी, जिसके चलते हर वर्ष कॉर्पोरेट 2 लाख करोड़ रुपए की मुनाफा वसूली मुफ्त में कर रहा है। लेकिन वित्त मंत्री के तमाम अपील के बावजूद देश का कॉर्पोरेट खत्म ना होने का बहाना बनाकर निवेश से लगातार कन्नी काट रहा है। ऐसे में लाख टके का सवाल है कि या तो खपत वृद्धि के बारे में सरकारी आंकड़े झूठे हैं या कॉर्पोरेट धोखा दे रहा है, या फिर बिना उत्पादन के ही भारत के आम लोग वर्चुअल खपत में इजाफा कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। अब यह बात ना तो हमारे देश की मीडिया बताने जा रही है और ना ही नीति आयोग, लेकिन 2024 आम चुनाव में मोदी सरकार एक बार फिर से का दावा तो निश्चित ही मजबूत होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।